नमस्कार, कृष्णा न्यूज में आपका स्वागत है। घड़ियालों के एकमात्र प्राकृतिक वास के लिए जानी जाने वाली चंबल नदी में इस बार फिर बड़ी संख्या में घड़ियालों के कुनबे में वृद्धि हुई है। चंबल सेंचुरी के वन्य जीव अधिकारियों के अनुसार इस बार घड़ियालों के 55 नेस्ट में से जून के माह में 2500 से ज्यादा बच्चे अंडों में से निकले हैं। एक नेस्ट से 40 से 50 के बीच बच्चे निकलते हैं। वहीं आगरा के बाहे से लेकर इटावा तक बच्चों की संख्या करीब 4500 से ज्यादा है। इटावा में 2 जगह सेंचुरी इलाके में बड़ी संख्या में घड़ियालों के बच्चे निकलने से वाइल्ड लाइफ में रुचि रखने वाले लोगों में बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है। 1975 से चंबल नदी को घड़ियालों की संख्या बढ़ाने के लिए सेंचुरी इलाके में लाकर राजस्थान के पाली से इटावा के पचनदा तक बहने वाली चंबल नदी में घड़ियालों का संरक्षण किया जा रहा है। इटावा की चंबल के बीहड़ इलाके में बहने वाली चंबल नदी में लोगों की कम आवाजाही होने की वजह से घड़ियालों को नेस्टिंग करने के लिए सुरक्षित माहौल मिलता है। यही वजह है कि इटावा एवं आगरा के बाहे तक बड़ी संख्या में जून के माह में घड़ियाल के अंडे देखने को मिलते हैं। एक नेस्ट 40 से लेकर 50 तक बच्चे निकलते हैं। घड़ियाल मार्च माह में अंडे देता है और 60 दिन बाद जून के पहले हफ्ते में अंडों से बच्चे निकलते हैं। इटावा में खेड़ा अजब सिंह इलाके में नदी किनारे रेत के नीचे बड़ी संख्या में अंडे देखने को मिल जाते हैं। घड़ियाल की बात की जाए तो देश भर का 90% घड़ियाल चंबल नदी में पाया जाता है। अंडों से बच्चे निकलने के बाद बच्चों की सुरक्षा के लिए नर घड़ियाल नदी में पूरी तरह से मुस्तैद रहते हैं। हालांकि बरसात का पानी जब चंबल में बढ़ जाता है तो पानी के तेज बहाव से केवल 5% बच्चे ही जिंदा बच पाते हैं। इस संबंध में वन्य जीव विशेषज्ञ राजीव चौहान ने जानकारी दी। भैया, घड़ियालों को जिस बार नेस्टिंग हुई है हमेशा की तरह, आप क्या देख रहे हैं, इस बार ज्यादा है या कम है? घड़ियालों के बारे में क्या पूरी जानकारी है? देखिए, 1975 में जब एसेस किया गया कि घड़ियालों की संख्या बहुत ही कम रह गई थी, तो ये चंबल को एज ए सेंचुरी डेवलप किया घड़ियालों के लिए, और ये पाली से लेके पचनदा तक सेंचुरी है जहां पर घड़ियालों का संरक्षण लगातार किया जा रहा था। लेकिन वर्ष 2007 और 8 में एकदम से फिर यही हुआ कि इनकी संख्या में बहुत तेजी से गिरावट आई, और उसके बाद से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, यूपी, एमपी और राजस्थान ने इनके संरक्षण के लिए प्रयास जो किए हैं, उसकी वजह से यहाँ लगातार इनकी संख्या में इजाफा हो रहा है और इनको नेस्टिंग प्लेसेस अच्छे लोकेशंस पर मिल रहे हैं जहाँ पर किसी भी तरह का डिस्टरबेंस नहीं है, और उसी वजह से यहाँ पर इनकी पॉपुलेशन अच्छी तरह से इंक्रीज कर रही है। और ये जो घड़ियाल है वो मार्च में एग लेइंग करता है, और आफ्टर 60 डेज के आसपास इनका इंक्यूबेशन पीरियड है। उसके बाद जो है मई लास्ट वीक या जून फर्स्ट वीक में इनके हैचलिंग्स बाहर आते हैं, और उस दौरान आपको नदी के किनारे ये काफ़ी संख्या में देख सकते हैं इनको, और यही स्थिति इस समय बनी हुई है। आप देखिए तो 2-3 लोकेशंस हैं जहां पर इस समय हैचलिंग्स दिख रहे हैं। इस बार क्या लग रहा है, कितने नेस्ट हुए होंगे, कितने बच्चे हैं? देखिए, लगातार सालों में जो पिछले 2-3-4 सालों से लगातार नेस्टिंग में इजाफा हो रहा है, फीमेल्स प्रोटेक्ट हो रही हैं जिसकी वजह से उनका नंबर बढ़ रहा है। तो कसौआ के आसपास वाले इलाके में 8-9 नेस्ट होते हैं, और लगभग इधर ऐसे ही 32-35 नेस्ट जो है आपके खेड़ा अजब सिंह के आसपास होते हैं। तो काफ़ी अच्छी संख्या है, और इनके बच्चे लगभग 3-4 हज़ार, तो पूरे अगर चंबल सेंचुरी की बात की जाए यूपी रीजन की, तो लगभग 3-4 हज़ार बच्चे देखने को इस समय मिल रहे हैं। घड़ियालों की अगर बात करें तो चंबल नदी का ही माना जाता है ये जलीय जीव जो है, तो इटावा और आसपास में कितना ये क्यों चुनता है, शांत रहता है? नहीं, एक्चुअल में उनको जहाँ पर नेस्टिंग उनको करने को सुरक्षित और उनके अनुकूल हैबिटाट मिलता है, वो वहीं एग लेइंग करते हैं। और चूंकि चंबल नदी किसी शहर के आसपास से नहीं निकली है, कोटा के बाद से जो एरिया है उसमें हमारा यूपी का 180 किलोमीटर एरिया है जो रेहा बरेंडा से लेके और पचनदा तक जाता है, और इस बीच कोई भी बड़ा शहर चंबल के किनारे नहीं है, और दूसरे गांव के लोग भी उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। इनका कोई शिकार नहीं करता, इनके बच्चों को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। इंसिडेंटली कभी किसी और वजह से या इनके जैकॉल या वेरेनस इनके नेस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं तब इनको खतरा होता है। अदरवाइज जो है ह्यूमन से इसको किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं हो, क्योंकि ये फिश ईटिंग एनिमल है, तो इससे कॉन्फ्लिक्ट जो है आदमी का होता भी नहीं है, क्योंकि आदमी को ये खा भी नहीं सकता है।
तो ऐसी स्थिति में इनका कोई ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं है, तो इसकी वजह से ये संरक्षित है और सुरक्षा भी लोग यहाँ करते हैं। रेंजर चंबल सेंचुरी हरकिशोर शुक्ला ने इस संबंध में बताया। रंजन साहब, इस बार जून के माह में जो नेस्टिंग हुई है घड़ियालों की, कितने बच्चे हुए हैं, कब से नेस्टिंग हुई थी पूरी बात? ये जून के सेकंड वीक से हमारी नेस्टिंग चालू हो गई थी हैचिंग में, और मई के सेकंड वीक से हैचिंग चालू हो गई थी और जून के फर्स्ट वीक तक हैचिंग हो गई, और इस समय हमारी कंप्लीट हैचिंग हो चुकी है। सारे बच्चे अपने माँ के साथ नदी में पहुंच चुके हैं। कितनी नेस्ट बने थे, कितने बच्चे संख्या में हुए? हमारे यहाँ 48 थे और बाढ़ में शायद 78 थे। टोटल बच्चों की अगर बात की जाए गाँवों में तो कितने बच्चे? गाँवों में अगर बात की जाती है तो 504 बच्चे हमारे नदी में गए हुए हैं। अच्छा। और इससे बाढ़ रेंज हमारी बगल की रेंज है, उसमें 2816 बच्चे गए हुए हैं। टोटल 4320 बच्चे इस बार नदी में गए हुए हैं। पिछली बार की अपेक्षा कम संख्या रही है, ज़्यादा है। उनको फेवरेबल कंडीशन मिल रही है, दिनों दिन वो अपना प्रोग्रेस कर रहे हैं। अगर टोटल बेस्ट घड़ियालों की बात करी है तो चंबल में कितने अभी होंगे? बस नियर अबाउट करीब 600 होंगे आसपास। अरे क्या वजह है कि चंबल को ही घड़ियालों के अनुकूल माना जाता है? ऐसा होता है कि हर नदियों से चंबल का नदी का पानी बिल्कुल साफ है, इसको पानी को पिया भी जा सकता है। यहाँ तक कि किसी गांव में चंबल के ही पानी से दाल पकाई जा रही है। अगर चंबल का पानी उस गांव घर में नहीं जाएगा तो दाल नहीं बन पाएगी। इतना साफ पानी शायद ही नदी में किसी में हो, इसलिए इनको चंबल का पानी पसंद है और वहाँ चंबल में रहना भी पसंद करते हैं। अच्छा, इटावा से यहाँ से घड़ियालों के अंडे बाहर भेजे जाते हैं? बिल्कुल भेजे जाते हैं। इस साल हमारे कुकरेल जो हमारा घड़ियाल सेंटर है उसमें 700 अंडे भेजे गए हैं। कृष्णा न्यूज के लिए मोहम्मद अजहर आदिल की रिपोर्ट। समय पर समाचार पाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें हमारा चैनल कृष्णा न्यूज, और जल्दी से समाचार पाने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।